शहर के नेपाल पैलेस में मंगलवार रात को ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने नेपाल पैलेस में एक 3 मंजिल के मकान में महिला सहित उसकी 2 बच्चियों के शव पड़े हुए मिले थे। तीनों की हत्या जघन्य तरीके से की गई थी। ट्रिपल मर्डर की खबर फैलते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। तेहरे हत्याकांड की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का देवर और मासूम बच्चियों का चाचा है। पुलिस कंट्रोल रूम से कुछ ही दूरी पर ट्रिपल मर्डर की खबर मिलते ही सागर रेंज के आईजी, डीआईजी और प्रभारी एसपी सहित शहर के पूरे थाने के प्रभारी मौके पर पहुंच गए। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आईजी और प्रभारी एसपी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस की जांच में शक की सुई मृतक महिला के देवर प्रवेश पटेल की तरफ गई। शक के आधार पर पुलिस ने प्रवेश पटेल को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने तेहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया और उसने बताया कि भाभी वंदना पटेल और भतीजी अवंतिका और अवनी की हत्या उसी ने की थी। दरअसल आरोपी कर्ज में दबा हुआ था और उसने भाभी से पैसों की मांग की थी, लेकिन भाभी ने पैसे देने से मना कर दिया और पहले दिए पैसे वापस ना लौटाने पर ताना मारा। इस बात पर देवर को गुस्सा आ गया। उसने किचन में रखे हंसिए से अपनी भाभी पर ताबड़तोड़ 4 से 5 बार वार किए। वहीं झगड़े की आवाज सुनकर किचन में पहुंची भतीजी अवंतिका को पहचान खुलने के डर से हंसिए से लगातार वार कर मौत के घाट उतार दिया। बगल वाले बेडरूम में 3 साल की अन्विका सो रही थी, जिसके सर पर पत्थर से हमला कर उसे भी मार दिया। सरकारी से हिरासत में लिया है और पूछताछ लगातार चलती रही। उसने जो है अपने कई बार बयान बदले, लेकिन सारे बयानों की जब तस्दीक हुई तो घटनाक्रम जो मैंने बताया उस तरह से सामने आया है। देखिए, पड़ोसियों से भी सबसे पहले पूछताछ की थी, ऊपर के किराएदारों से भी हमने पूछताछ किया था। तो क्योंकि सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे और दिन का समय था, घटना जो है ये लगभग 5 बजे 5:30 बजे के आसपास घटित हुई है। नॉर्मली इस समय जो है घर में जेंट्स होते नहीं हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो वो अपने घरों में रहती हैं और किसी ने भी घटना के बारे में जानकारी नहीं दी। और चूंकि ये परिवार का भी सदस्य था तो एक आम ये है कि इसका आना जाना तो था ही सही। अभी पिछले दिसंबर तक जो है वो यहीं पे रहता था। अभी जुलाई में ही जो है अपनी पत्नी के साथ में दमोह में शिफ्ट हुआ है। इसके पहले जो है यहीं से नौकरी में अप डाउन करता था। पूरे होशो आवास में जो है इसके द्वारा घटना घटित की गई है। कर्जा लगभग कितने का होगा सर? हाजी, कर्जा कितने का होगा इसमें? कर्जा जो है पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 9-10 लाख का कर्ज जो है इसके भाई ने चुकाया था। बीच में वो चुकाता भी था कर्जा, पर अभी भी जो है इस पे जो है 1-1.5 लाख रुपए करीब का कर्ज है। कर्ज क्यों हो गया सर? ये अपनी गाड़ियां गिरवी रख करके कर्ज लेता है। इसके शौक थोड़े से हैं, सट्टा खेलने का शौक है इसको, ऑनलाइन सट्टा खेलता है ये, और इसमें जो है ये काफी पैसा आ रहा है। सर ये रियल ऑफ द रियल केस है, बहुत ही टोटल मर्डर हुआ है इस प्रकार। परिवार वाले आए थे, उनसे भी हमारी पूछताछ हुई थी। इनने रात में हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी, ना उनने किसी पे शक जाहिर किया। सुबह जब बॉडी अंतिम संस्कार के लिए जा रही थी उस समय जो है कुछ लोग इकट्ठे होकर के ये मांग करने लगे। हम इसमें निश्चित पैर पहुंचने वाले कपड़े थे और टी-शर्ट पहना हुआ था, वो ब्लड में लग गया था। वो पानी की बाल्टी में बाथरूम में जाकर के डाल दिया, हंसिया भी डाल दिया। अलमारी खोल करके बड़े भाई के कपड़े थे वो पहना, और जो गट्टा था ऊपर वाला कमरा जो है इसका था, वहां पे गट्टा छुपा दिया और अलमारी से कुछ जेवरात जिनमें जो है सोने का हार था करीब 4 तोले का, चांदी के 4 कड़े थे और नकदी करीब 10,000 लेकर के ये अपने दोस्त के पास गया और दोस्त के पास जाकर के जो जेवरात थे वो किसी और को जो है 97,000 रुपये में बेच दिया और उसका कुछ कर्ज चुकाया। और जो गाड़ी अपनी 30,000 रुपये में रखा था उस गाड़ी को 33,000 में उठा करके और फिर वापस चला गया। ये पूरा घटनाक्रम है। आरोपी ने जो है घटना करना स्वीकार किया है और उसके पास से जो है जो पैसे हैं वो जब्त हुए हैं और कुनालूदा कपड़े भी जो
क्योंकि उसने सफाई करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कपड़ों में तो खून था, लोवर वगैरह जो है वो जब्त हुआ है। और जो अन्य आरोपी है प्रवेश, उससे भी पूछताछ जारी है। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा, क्योंकि महत्वपूर्ण घटना थी और इस घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरी गंभीरता से किया गया और आवश्यक निर्देश समय समय पे दिए गए और इनके पालन में जो है हमें आरोपी तक पहुंचने में, आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई।